बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर बहुत फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो परीक्षा दिन में से। सारी परीक्षा दिन नहीं पढ़ी जा रही है, तो बच्चों आपको बताने का अच्छा 12वीं की फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। ये चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो चैप्टर नंबर 1 से देखिए अब कौन कौन से क्वेश्चन आपको पढ़ना है और कौन कौन से क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। सारे क्वेश्चन तो अपन याद नहीं कर सकते, ठीक है, तो आपको वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो बच्चों देखो, अब यहीं से स्टार्ट करें। पहले 2 नंबर क्वेश्चन आएगा, ये छोटे छोटे क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। जो बहुत ज़्यादा बड़े लघुविद्या वाले क्वेश्चन तो सभी पढ़ ही लीजिए, जो बहुत ज़्यादा बड़े क्वेश्चन है उसको आप बता देंगे, ठीक है। अब देखो, अब आवेश का क्वांटिकड है, समझो आवेश का क्वांटिकड से आप क्या समझते हैं। इतना बहुत सारा दिया गया है, इससे कोई कुछ याद नहीं करना है, ठीक है, कुछ भी नहीं लिखना है अपन को, पहले यहाँ से याद कर लेना है, ठीक है। यहाँ से आपको याद करना है, समझना इतना, प्रत्येक वस्तु आवेश निश्चित न्यूनतम मान का पूर्व होता है, इसे हम आवेश का क्वांटिकड कहते हैं। बस इतना याद करना है, इतना प्रत्येक वस्तु का, यहाँ से लेकर केवल यहाँ तक आपको लेके देना, ये आवेश का क्वांटिकड पूरा हो जाएगा। क्योंकि बच्चों इसमें इस एक्सरसाइज से केवल 2 नंबर के 3 नंबर क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आपको ये आसानी से कर सकते हैं। इतना न याद करते हुए इतना लिख सकते हैं, प्रत्येक वस्तु पर आवेश सदैव निश्चित न्यूनतम मान का पूर्व जो होता है, इसे आवेश का क्वांटिकड कहते हैं, ठीक है। मूल आवेश एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश को मूल आवेश कहते हैं। इसे स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं या व्यक्त करते हैं। इसका मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम है, अर्थात ये लिखा हुआ है बच्चों, इतना छोटा सा लिख लेना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, ठीक है। जैसे 2 बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल संबंधी कूलाम का नियम लिखिए तथा ऐसा पद्धति में बल का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो बच्चों देखो, इतना बड़ा क्वेश्चन लिखा है, आपको कुछ भी याद नहीं करना है, कुछ भी, ठीक है। बहुत शॉर्ट क्वेश्चन बताएंगे फिजिक्स, यहाँ से लिख देना है बस। ये हाईलाइट जो आपको दिख रहा है, केवल आपको इतना लिखना है, जो हाईलाइट लिख रहा है। 2 बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बस केवल यहाँ से लेकर इतना आपको याद करना है, बस यहाँ से लेकर यहाँ तक बस। और ये एक्स्ट्रा लैंग्वेज लिखी, कुछ भी नहीं पढ़ना है। यहाँ से आपको सॉल्व करना है बच्चों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आप लोग देख सकते हो। अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आ रहा है तो बच्चों कमेंट करके जरूर बताना, आपको सॉल्व करना बताएंगे, ऐसा तरीका बताएंगे जो आपने शायद कभी पढ़ा ही नहीं होगा, इतना सरल तरीके से, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, ये चुंबकीय फ्लक्स से इसको स्टार्ट में लिए, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 5 आपको ये पढ़ना है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के बाद अब यहाँ पे आ जाइए आप, दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए विद्युत द्विध्रुव से क्या तात्पर्य है, यानी अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व्यंजक निकालना। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है, ये क्वेश्चन भी जरा ध्यान देना। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, देखना। हाँ, अगर ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है सर ये कैसे करेंगे हम, ये चित्र भी समझ में नहीं आ रहा है, ये डेरिवेशन दी हुई है, ये तो ये मुझे समझ में नहीं आ रही, तो आप कमेंट करके बता देना, आपको बिल्कुल सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे इसका, ऐसा सॉल्यूशन कि सब आप एक बार देखेंगे आप ज़िंदगी भर नहीं भूलने वाले, ऐसा सॉल्यूशन बताएंगे आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। आता है क्वेश्चन नंबर 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों समझ लेना। एक क्वेश्चन ये वाला और क्वेश्चन ये वाले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2 हो गए। क्वेश्चन नंबर 3, विद्युत द्विध्रुव से क्या तात्पर्य है, ये और क्वेश्चन लगा लेना आपको, ठीक। इसके बाद अगर विद्युत फ्लक्स चाहो तो आप इतना याद कर सकते हो। देखो विद्युत फ्लक्स क्या अभिप्राय है, तो अभी यहाँ से लेकर केवल यहाँ तक माप होता है, इस चित्र बनाना सीख लेना, माप होता है यहाँ तक याद करना, बस केवल यहाँ तक माप होता है, बस यहाँ तक याद करना है। उसके बाद इसका विमेय सूत्र लिखा हुआ है, लास्ट में देख सकते हो आप लोग, ये वाला विमेय सूत्र याद कर लेना बस, और दुनियादारी कुछ भी नहीं पढ़ना। अब आती है गॉस की विमेय, तो बच्चों ये गॉस की विमेय ये वाला क्वेश्चन, और गॉस की विमेय का ये व्युत्क्रम कूलाम का ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट, और ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, यानी 2-4 क्वेश्चन बताए मैंने, देखो ठीक से देखो। तो अच्छी स्थिति सुन सकते हो, एक अच्छी स्थिति वाला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा ये वाला। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर ये वाला 5, क्वेश्चन 5 हो गए बस। क्वेश्चन नंबर 5 उसको अपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ना है। यूनिट की बात करें, इकाई 1 की बात करें तो और क्वेश्चन है 5 हो गए, केवल 5 क्वेश्चन। अब इसके आगे देखिए, ये चैप्टर नंबर 2 की बात कर रहे हैं, चैप्टर नंबर ये नहीं, एक यूनिट आप आज कंप्लीट करेंगे, ठीक। ये चैप्टर नंबर 2 की बात करें तो जो देखना,
ये अतलाकुत्ती वाले जो क्वेश्चन है ये तो आप पढ़ सकते हैं। और हाँ बच्चों ये जरूर पढ़ लेना, आपको जो ऑब्जेक्टिव टाइप के ओटी क्वेश्चन दिए हुए हैं एक वाक्य में उत्तर, ये आपको सभी पढ़ लेना है, ठीक। हाँ इसका अगर इन सबका आपको PDF चाहिए, मतलब किसी ने अगर सिवलाल की सीरीज़ नहीं खरीदी है, इसका अगर आपको PDF चाहिए और इसका सॉल्यूशन वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बता दें, हम आपको PDF भी प्रोवाइड करा देंगे उसका, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं, ये अतलाकुत्ती वाले प्रश्न यहाँ सब पढ़ लेंगे, उसके बाद कहीं सीधा एंड पे चलना है आपको। क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ ये देखो, इसका भी एक निरक्षीय स्थिति होता है, इसमें विभवमान शून्य होता है, एक इसका अच्छी स्थिति और होता है, आगे होगा कहीं। देखो एक क्वेश्चन निरक्षीय स्थिति होता है, एक आगे अच्छी स्थिति इधर दिया हुआ है, तो थोड़ा आगे है हम बताएंगे, ठीक है। ये आप पढ़ने के बाद आगे करेंगे, और कोई भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना, देखना है, कुछ भी नहीं पढ़ना, ठीक है। एक बिंदु आवेश के कारण पढ़ना चाहो ये भी पढ़ सकते हो, एक बिंदु आवेश के कारण क्वेश्चन। और क्वेश्चन आपको बताएं, इसके बाद आता है ये अच्छी स्थिति, देखो हमने बताया था अभी अच्छी स्थिति होगी, ये अच्छी पर बिंदु पर रहेगी, ये भी क्वेश्चन आपको याद कर लेना है, ठीक है बच्चों। ये वाला क्वेश्चन भी नंबर 2 आपको दिख रहा होगा, ये याद कर लेना है। और क्वेश्चन नंबर 3 के नीचे क्वेश्चन नंबर 3 भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और तो आगे कोई क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इस पर स्टार लगा लेना बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5। मैंने आपको सारे क्वेश्चन बताए, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आपको बताया जाना है कौन क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इस चीज़ को टिका लगा लेना है। और दोनों क्वेश्चन ये भी बहुत सिंपल है, ये चाहो तो याद कर सकते हो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें इतनी सारी भाषा लिखी, ये कुछ भी नहीं है, तो सिंपल सा याद करना है आपको, सिंपल सा दोनों क्वेश्चन बनाना सिखा देंगे। आप कमेंट करके बता देना, एक ऐसा वीडियो बनाएंगे जिसका आपको ये सॉल्यूशन हम सॉल्व करना बताएंगे, तो उसका सॉल्यूशन का जो वीडियो रहेगा उसमें आप इसको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, उसको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप देखोगे और उसके आंसर लिखना स्टार्ट कर दोगे, ऐसा बिल्कुल सरल सवाल है, ठीक है। ये क्वेश्चन दोनों कर लेना है, ठीक। और ये क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 9। फिर आता है लास्ट क्वेश्चन, बताया बांडी ग्राफ का, ठीक है बच्चों। लास्ट क्वेश्चन इसका देखो, इकाई नंबर 2 आ गई है, इसके पहले बताया बांडी ग्राफ, ये देख सकते हो बांडी ग्राफ का, चाहो तो ये भी कर सकते हो, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इसका भी अगर आपको छोटा चाहिए तो कमेंट कर देना, इसका छोटा, इसका आंसर आपको PDF प्रोवाइड करा देंगे बच्चों, ठीक। तो जिस किसी को सवाल में कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकता है, और जिस किसी को इसका सॉल्यूशन PDF चाहिए, इसका यानी इस सीरीज़ का PDF चाहिए, कैसे कहाँ से लेना है PDF सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, और अगर इसका सॉल्यूशन चाहिए, हल करना कैसे नहीं आता है और कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो कमेंट करके ज़रूर बता देना, हम इसका हल सहित वीडियो को प्रोवाइड करा देंगे बच्चों, ठीक है। सभी लोग जल्दी बताने का, अच्छा 10-12वीं के लिए किसी भी सब्जेक्ट का हो, फिजिक्स, इंग्लिश, केमिस्ट्री, तो हम सारे बताने वाले हैं बच्चों, ठीक। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक की जय हिंद।